आपके लिए अलंकार अलंकार देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से कैसा होता है और परिभाषा के माध्यम से हम देखेंगे उदाहरण कैसा होगा। इसको चालू करने से पहले वीडियो को हम पहले एक बार मोटिवेट होंगे, ठीक, कि कैसे स्टार्ट करना है क्लास को और कैसे खत्म करना है। तो देखते हैं। देखिए, अगर हमको अच्छा नंबर लाना है रिजल्ट, क्योंकि हमारा जो अलंकार है हम इसको रिवीजन करेंगे और जो हमारा टॉपिक आएगा आगे वो हमारा बोर्ड पेपर में मिलेगा, ठीक। तो पहले हम शुरू करते हैं अलंकार। देखो, अलंकार शुरू करने से पहले हम सुनते हैं। देखो, अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अच्छा रिजल्ट लाना है तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना अलंकार, ठीक है। देखो, ये जो हमारा टॉपिक है अलंकार, अलंकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक। चलिए चालू करते हैं। देखो, अलंकार जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण या आई बात समझ में, आभूषण या गहना। अब देखो, जो ये अलंकार है दो पाठों में टूटा है, दो शब्दों से मिलकर बना है अलंकार। देखो, एक है यहां से हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद हम लोग पढ़े हैं। जो अल है उसके ऊपर बिंदी है, ठीक है। हम करेंगे क्या, अलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलम। पहला हमारा बनेगा क्या, अलम। दूसरा हमारा क्या बन रहा है, कार। देखो ध्यान से समझिएगा, जो अलम होता है इसका अर्थ क्या होता है, बोलते रहो जी, क्या होता है, आभूषण या आभूषण या गहना। और कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला। क्या होता है, करने वाला। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा क्या होता है देखते हैं। देखो, परिभाषा क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, क्या, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, अलंकार कहते हैं। सभी को समझ में आया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार। जैसे स्त्री की शोभा हम कैसे बढ़ाते हैं, जब तक उसको गहना नहीं पहनाएंगे। मान लो किसी स्त्री की शादी है, अगर उसका शोभा बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले गहने से एकदम सजा देना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा अलंकार होता है इसी का अर्थ क्या होता है, आभूषण और गहना। इधर देखो अर्थ भी दिया है, आभूषण या गहना, ठीक है। आभूषण या गहना को करने वाला, चलने दीजिए। क्या होता है, आभूषण या गहना होता है, समझ में आया। अब देखो, जब स्त्री को सजाया जाता है उसकी शोभा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सभी को पता चला। अब देखो, परिभाषा क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार। एक बात और ध्यान दीजिए, जहां हम शब्द लगाए यहाँ पे आपको तत्व भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, तत्व भी मिल सकता है और धर्म भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, और उपकरण भी मिल सकता है। क्या क्या मिलेगा, हमको कहीं कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर ये तीनों ही शब्द दिख रहे हैं तो हमको कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये परिभाषा ही होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को भी अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को भी अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को भी अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण की भी अलंकार कहते हैं। आया बात समझ में सभी को। अब देखिए जो हमारा अलंकार होता है, अलंकार जो होता है कितने पार्टों में टूटा है, यानी कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, हम देखते हैं। जो हमारा अलंकार होता है, अलंकार कितने प्रकार होते हैं, तीन। कितने होते हैं, अलंकार के तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा क्या होगा, शब्द अलंकार। दूसरा क्या होगा, अर्थालंकार। तीसरा क्या होगा, क्या होगा, उभयालंकार। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, आगे चले, आई बात समझ में सबको। देखो, अब जो शब्द अलंकार होता है, हम बात करें किसकी, शब्द अलंकार की, ठीक है। देखो, जो शब्द अलंकार होता है इसका परिभाषा क्या होता है, शब्द के माध्यम से, किसके माध्यम से, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों की क्या कहते हैं हम, शब्द अलंकार कहते हैं। आई बात समझ में सबको। अब देखो,
जो हमारा शब्द अलंकार है, इस वीडियो में हम शब्द अलंकार एकदम निचोड़ देंगे। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? होते 5 है, लेकिन हम टॉपिक में सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लेवल में सिर्फ 3 है। ठीक है, जो शब्द अलंकार है 5 पार्ट में टूटे, हम 3 ही पढ़ेंगे। देखिए 5 पार्ट क्या होते हैं। पहला हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। तीसरा क्या होता है? श्लेष अलंकार। चौथा क्या होता है? वक्रोक्ति। क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। अब पांचवा क्या होता है? द्वीप अलंकार। क्या ये बात सबको समझ में यहाँ तक आई? आ गई? आ रहा है समझ में? देखो जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, ये भाई बोलता है क्या? आप जहां जाओगे हम बार बार आएंगे। क्या बोल रहा है कि आप कहीं भी जाओगे लेकिन हम बार बार आएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बोल रहा है जिए मरेंगे यार दुनिया याद करेगी। चलो आप हम देखते हैं दुनिया इसको याद कर रही कि हमको याद कर रही है। ठीक है, देखो जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, क्या है? अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार जो होता है एक 2 भागों में टूटा है, 2 पार्टों में, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? एक अनु है, क्या है? एक क्या है? प्रास। देखो एक क्या है? अनु। एक क्या है? प्रास। जो हमारा अनु होता है इसका अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ क्या होता है? वर्ड। क्या होता है? वर्ड। और प्रास का अर्थ क्या होता है? बार बार। बोले ना जिए मरेंगे यार दुनिया याद करेगी। बोल रहा है कि हम बार बार आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है यार? बार बार। आई बात सबको समझ में? अब देखो हमारा परिभाषा यहीं से बन रहा है। ठीक है, यहीं से परिभाषा बनेगा। देखो बोला क्या है? यहां से बोलेगा क्या? जहां व्यंजन वर्ग की, ध्यान समझना, जहां व्यंजन वर्ग की आवृत्ति क्या होती है? आ रही है। देखो जहां एक ही व्यंजन वर्ड की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आई कि नहीं आई? बोलो जी, आ गई? तो देखो हम परिभाषा लिखते हैं, हमारा परिभाषा क्या होता है, फिर उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। चलने दीजिए। ठीक है, देखिए जो हमारा अनुप्रास था, हमने बताया कि अनुप्रास 2 भागों में टूटा है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बताए थे अनु, दूसरा क्या बताए थे? प्रास। सभी को पता चला कि अनु का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? वर्ड। और दूसरा क्या होता है? बार बार। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आगे चला जाए। देखो अब हमारा परिभाषा यहीं से बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ होता है क्या? जहां क्या करेंगे? जहां व्यंजन वर्ड की, क्या? जहां एक ही व्यंजन वर्ड की, देखो जहां एक ही व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? देखो यहाँ बोला ना सिर्फ व्यंजन वर्ड होने चाहिए, यहाँ पे स्वर नहीं आएगा। ठीक है, जो हमारा उदाहरण रहेगा क्या रहेगा? सिर्फ व्यंजन वर्ड रहेंगे। ठीक है, देखो जहाँ एक ही व्यंजन वर्ड, एक ही व्यंजन रहेगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी? बार बार होगी। क्या होगी? बार बार। देखो जैसे हो गया उदाहरण में करणी तनुजा कर तमाल तरवर बौछाए। अब देखो यह ध्यान समझना। देखो आपके बोर्ड में जो एक क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, बोला क्या है? एक ही व्यंजन होने चाहिए। इसमें दिख रहा है कहीं एक व्यंजन? दिख रहा है ना? देखो एक ता जो है व्यंजन वर्ड है, हमें पता है ना ता क्या होता है? व्यंजन वर्ड होता है। ता क्या हो रहा है? देख रहे हो बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है? का जो वर्ड है क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। मान लो बोर्ड पेपर में आपका क्वेश्चन आ गया अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो क्या करोगे? करेंगे क्या हम?
पहले हम पूरा परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद उदाहरण लिख देंगे। उसमें करना क्या है, उसके बाद हम करेंगे क्या, जो हमारा ताता दिख रहा है, क्या करेंगे, जो हमारा ताता दिख रहा है, एक कोष्टक बनाएंगे। क्या करेंगे, एक कोष्टक बनाएंगे। उसमें लिखेंगे क्या, जो हमारा ता है, लिखेंगे क्या, तावर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, तावर्ण की आवृत्ति बार बार। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? देखो, अगर बोर्ड में आप लोग इतना लिख रहे हो तो एक ही नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, और जरूर इतना लिख करके आना है, ठीक है, क्योंकि इस बार को पेपर को हमको रप्पा रप्पा काट के चलना है। सबको पता है ना, पेपर को क्या करना है, रप्पा रप्पा काट के चलना है, ठीक है। इसलिए आगे चलते हैं। देखो अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, ये हमारा पहला था। दूसरा उदाहरण क्या होता है, कहते हैं ना, साजन साजन तेरी दुल्हन, तो इसको पुकारे आजन। साजन तेरी दुल्हन किसको पुकारे। अब देखो, इसमें भी ध्यान समझना, बोल रहा है ना कि साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा। देखो इसमें सा जो है क्या कर रहा है, इसमें जो सा है ये भी क्या कर रहा है, बार बार आवृत्ति हो रही है, हो रही नहीं। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम, करके हमको ऐसे चलना है जैसे हम पहला बताया वैसे सभी को करना है। दूसरा देखते हैं, कहते हैं ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, ठीक है। अब देखते हैं, परदेसी मेरे यारा साथे निभाना। चलो देखो क्या कहते हैं, परदेसी जाना नहीं ठीक है। देखो इसमें भी ध्यान समझना, इसमें भी पावर्ड की आवृत्ति बोल रही है। इसमें क्या हो रहा है, पावर्ड की आवृत्ति क्या हो रही है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, पावर्ड की आवृत्ति। हमको बोर्ड में कैसे लिखना है, हमको सब पता चला, पता चला नहीं चला, आगे चला। चलो देखो आगे चलते हैं। आगे देखो, एक हमारा पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार, ठीक है। क्या होता है यमक अलंकार, क्या होता है यमक। देखो अब हम बात करते हैं अनुप्रास यमक अलंकार, क्या करते हैं यमक अलंकार की। अब देखो यमक अलंकार क्या होता है, इसमें बोलता क्या है, परिभाषा क्या होता है, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो। क्या कहते हैं, एक ही शब्द की आवृत्ति क्या होती है, दो या दो से अधिक बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, कहते हैं ना, काली घटा का घमंड घटा। क्या कहते हैं, काली घटा का घमंड। अब देखो बोला ना, जहां दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होगी, लेकिन उसका अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकट करेगा। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तथा उसका अर्थ अलग अलग प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। इसमें देखो घटा जो है दो बार आया है, बार बार आ रहा है, दो या दो से अधिक बार आ रहा है। देखो अब बात करते हैं हम घटा की। घटा जो होता है इसका अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देखो घटना का अर्थ क्या होगा, एक घटना, घटना जानते हो ना, एक अर्थ क्या होता है घटना, यानी कम होना। क्या होता है, कम होना, ठीक है। और दूसरे अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है, बादल। क्या होता है, बादल। क्या इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक होता है सजना है मुझे, सजना है मुझे, ठीक है। देखो ये हमारा पहला उदाहरण था। एक दूसरा है, इसमें क्या कह रहा है, सजना है मुझे, सजना के लिए। देखो जो सजना सजना है क्या हो रहा है, दो बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, अलग बार आ रहा है ना। देखो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रकट करेगा।
देखो जो सजना है इसका अर्थ क्या होता है? श्रृंगार जानते हैं सभी लोग, श्रृंगार तो जानते हैं ना। तो एक क्या होता है? श्रृंगार, ठीक है। एक क्या होता है? श्रृंगार। एक क्या होता है? एक सजना का अर्थ क्या होगा? पतिदेव। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यमक अलंकार समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखो जो हमारा यमक अलंकार होता है इसमें बोलता क्या है? जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए तथा उसका अर्थ अलग अलग प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। उदाहरण आपके सामने आया समझ में। अब हम बात करते हैं किसकी? श्लेष अलंकार की। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार की। देखो श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार क्या होता है? देखो जो हमारा श्लेष अलंकार है क्या होता है? श्लेष अलंकार अगर पूछा जाए श्लेष का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? चिपकना। क्या होता है? क्या होता है? चिपकना। देखो श्लेष का अर्थ जो होता है क्या होता है? चिपकना। और उदाहरण क्या देता है? जहां एक ही शब्द एक बार, जहां एक ही शब्द एक बार तथा उसका अर्थ अलग अलग प्रयोग करे, अनेक बार प्रयोग करे, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे मगन को देख, मगन को देख पट बार बार, ठीक है। मगन को देख पट देख बार। देखो इसमें जो हमारा शब्द होगा जोड़ने का कार्य करेगा, ठीक है, चिपकाने का कार्य करेगा। बोल क्या रहा है? मगन को देख क्या कर रहा है? मगन को देख पट देख बार बार। जो हमारा पट आ रहा है क्या आ रहा है? जो हमारा क्या आ रहा है? पट आ रहा है। इसका अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। एक पट का अर्थ क्या होता है? बताओ जी क्या होता है? बोलो। एक अर्थ क्या होता है? कपड़ा। एक अर्थ क्या होता है? एक अर्थ क्या होता है? बादल भी होता है। क्या होता है? एक अर्थ क्या होता है पता है? जो किवाड़ का पल्ला होता है उसको कपाड़ बोलते हैं ना, उसको भी पट बोलते हैं, ठीक है। किवाड़ का पल्ला। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? देखो क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आगे चला जाए, आएगी नहीं समझ में, चले आगे। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण होता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती माना सुन। इसमें ध्यान से समझिएगा क्या होता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानस। अब ध्यान समझिएगा इसमें जो हमारा पानी है क्या कर रहा है? पानी एक ही है लेकिन आगे आ रहा है, अनेक बार आ रहा है। इसका अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। आया समझ में? देखो पानी जो होता है, एक पानी का अर्थ क्या होता है पता है? एक पानी का अर्थ क्या होता है? इज्जत। एक पानी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? पीने वाला पानी। एक पानी क्या होता है? क्या होता है? पीने का पानी। आया ना समझ में? तो क्या इतनी बात सब समझ में आई? अलंकार जो हमारा पढ़ाया गया अभी समझ में आया सबको? उदाहरण परिभाषा आया समझ में? आगे चलें। देखो इसको खत्म करने से पहले जो हमारा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 में रहेगा। और जो हमारा पार्ट 2 आएगा इसमें हम रिवीजन करेंगे। क्या हमारा रूपक अलंकार रहेगा, उपमा अलंकार रहेगा और क्या उत्प्रेक्षी अलंकार रहेगा, ठीक है। क्या इतनी बात सबको समझ में आए? और सुनो इसको खत्म करने से पहले एक बार और हो जाए मोटिवेट। हम लोग कहते हैं ना हो चुका है आगाज रण का, क्या कहते हैं? हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है, जिसकी संघर्ष जारी है। इसलिए आप लोग एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए, ठीक है। कितना मिनट हुआ था?